सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला राजनगर मार्ग पर नौरोडी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक सुरेश राणा सरायकेला का रहने वाला था और वो नौरोडी में नगर पंचायत की ओर से बनाए गए फ्लैट में रहता था। शनिवार की शाम वो ड्यूटी समाप्त कर पैदल अपने घर आ रहा था, तभी नौरोडी के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम हुई बारिश और घटनास्थल पर घोर अंधेरा होने के कारण घायल सुरेश को कोई देख नहीं पाया और वो रात भर सड़क पर तड़पता रहा। रविवार की सुबह कुछ लोगों ने सड़क पर गिरे सुरेश को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सदर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सनत आचार्य ने कहा कि ये घटना नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व ही नगर पंचायत को सभी एंट्री पॉइंट पर 40-40 लाइट लगवाने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि पिछले 3 महीने से जब से ये पंचायत चुनाव जब से ख़त्म हुआ है, चुनाव के बाद से, चुनाव से पहले उसका एग्रीमेंट हो चुका था कि हर जितने भी नगर के जितने भी एंट्री पॉइंट है, हर एंट्री पॉइंट में 5 एंट्री पॉइंट चुना गया था। उन 5 एंट्री पॉइंट में 40-40 लाइट लगना था। आज अंधेरे के कारण ये लड़का किसी को दिखा नहीं और रात भर तड़पता रहा और इसकी जान चलेगी। अंततः यह प्रतीत होता है इससे कि नगर पंचायत के जो प्रशासक हैं वो सिर्फ यहाँ वेतन लेने के लिए बैठे हैं। उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है कि यहाँ क्या सुविधा नागरिक को दिया जा सके। और जिस सुविधा के लिए आप टैक्स का कलेक्शन करते हैं, डंडा चला के लोगों से टैक्स लिया जाता है कि हम ये सुविधा कर देंगे। जब आपको सुविधा सरकार के द्वारा दी गई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी ने इसको देखा कि ये हर वो एंट्री पॉइंट जहाँ अंधेरा है वहाँ पर लाइट दिया जाए तो इस दुर्घटना की आशंका को समाप्त किया जा सके, तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से 215 हाई मास्ट लाइट सोलर वाले और 200 लाइट हर एंट्री पॉइंट, 5 एंट्री पॉइंट चुना गया था। 5 एंट्री पॉइंट में 40-40 लाइट लगना था। तो नगर पंचायत को इसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने से कई बार इनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है और इनको काम करने का कोई मन भी नहीं है। सिर्फ कुर्सी में बैठकर सरकारी वेतन लेने के लिए, ये वेतन भोगी वेतन लेने के लिए ही बैठ रहे हैं। नागरिक से इनका कोई सुविधा नहीं। आगे यही है कि आज के आज हमने एसडीओ साहब से निवेदन किया है कि सर ये बहुत बड़ी समस्या है, दुर्घटनाओं को टालने के। इस तरह की दुर्घटना घर के बाहर किसी की अगर घटती है, घर से 10 कदम की दूरी पर यह घटना घटी, अंधेरा होने के कारण कोई देख नहीं पाया और उनकी जान चली गई। तो ये एक एक्सीडेंट केस था, कोई मोटरसाइकिल वाला इनको एक्सीडेंट करके चला गया। तो अब इसका नेक्स्ट पदक्षेप यहाँ होगा। हमने रिक्वेस्ट किया है कि आज और कल के अंदर 24 या 48 घंटा के अंदर वहाँ पे रंबल स्ट्रिप लगाया जाए, ताकि वहाँ से निकलने वाले जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जो भी रहते हैं, वहाँ सैकड़ों की आबादी रहती है। वो वर्टिकल 3 नगर विकास विभाग से बना हुआ है और गरीबों के लिए, गरीब को रहने के लिए वहाँ घर दिया गया है। और वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, सारे के सारे गरीबी रेखा से नीचे के लोग आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए वहाँ पे रंबल और लाइट तत्काल जो लाइट सैंक्शन की गई है, तत्काल उसे 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पर सारी लाइटें लगनी चाहिए। तो इसके लिए जो उचित प्लेटफॉर्म में हमें जाना होगा, वहाँ जाएंगे और इसको करा के ही हम जान